अलग अलग 10 पैकेटों में एक बैग के अंदर कुल 1003 ग्राम ब्राउन शुगर पदार्थ जो है वो पाया गया। इस पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए सभी मादक पदार्थों को जब्त किया गया। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका नाम है अमन राज, गुलशन कुमार और शिवम मिश्रा। सर, इन तीनों का आपराधिक इतिहास दिखाया गया? इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, अभी तक नहीं पता चला है। इसमें अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं आपराधिक इतिहास। इसमें ये 2 लोग खरीदने आए थे और एक बेचने आया था। खरीदने वाले लोग जो थे वो बिहार सहरसा से आए थे और बेचने वाले जो है वो बंगाल कलिया मालदा से आया था। साहिबगंज में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बरहरवा अनुमंडल पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से करीबन 1.3 किलो ब्राउन शुगर बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस का दावा है कि यह बरहरवा क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी ब्राउन शुगर की बरामदगी है। वहीं 18 अगस्त की रात गुप्त सूचना मिली थी कि केशरो गांव के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री होने वाली है। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने नेतृत्व के साथ एक टीम का गठन करके इलाके की निगरानी शुरू कर दी। और वहीं सुबह करीब 4 बजे एक सफेद स्कॉर्पियो मौके पर पहुंची और पुलिस ने देखते हुए वो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पीछा कर वाहन को रोक लिया गया। तलाशी में 1.3 किलो ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल फोन समेत जो तस्कर थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के अमन राज और गुलशन कुमार तथा पश्चिम बंगाल के शिवम मिश्रा के रूप में हुई है। और इस पूरी घटना पर नितिन खंडेलवाल जो एसडीपीओ हैं क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। ये दिनांक 18 तारीख को ही रात्रि 3 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जो ग्राम केसरो है वहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग की जुटने की संभावना है और अवैध मादक पदार्थों में व्यापार करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु मेरे नेतृत्व में एवं थाना प्रभारी रांगा और अवर निरीक्षक महेश कुमार और सेनानी विजय यादव, गिरिजल सोरेन और रांगा थाना के सशस्त्र आरक्षी बलों के द्वारा रेकी किया जा रहा था। और जब उसी समय पे एक स्कॉर्पियो वाहन नज़र आई थी ग्राम केसरों में, सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो थी। उसको जब संदिग्ध अवस्था में पाया गया तो उसका पीछा किया गया। पीछा करने के बाद पकड़ा गया। पकड़ने पर उसमें से 3 व्यक्ति थे। तीनों व्यक्ति के द्वारा जब पूछताछ की गई और विधिवत उनको 50 NDPS का नोटिस तामीला कराया गया और उसके बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो तलाशी लेने के पश्चात कुल 10 पैकेटों में अलग अलग 10 पैकेटों में एक बैग के अंदर कुल 1003 ग्राम ब्राउन शुगर पदार्थ जो है वो पाया गया। इस पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए सभी मादक पदार्थों को जब्त किया गया। इसमें घटना में प्रयोग की गई स्कॉर्पियो जो है उनको भी जब्त किया गया है और तीनों लोगों के पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, उनको भी जब्त किया गया है। जब उसके बाद जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनका नाम है अमन राज, गुलशन कुमार और शिवम मिश्रा। सर, इन तीनों का आपराधिक इतिहास दिखाया गया? इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, अभी तक नहीं पता चला है। इसमें अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं आपराधिक इतिहास। इसमें ये 2 लोग खरीदने आए थे और एक बेचने आया था। खरीदने वाले लोग जो थे वो बिहार सहरसा से आए थे और बेचने वाले जो है वो बंगाल कलिया मालदा से आया था। यहाँ किसी प्रकार की खरीद बिक्री नहीं हो रही? यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता था, माल आता था कलियाचक से और खरीदार थे सहरसा के। यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता था, दोनों लेन देन होता था, फिर माल लेके वापस चले जाते थे। इसमें जो माल लेके आए थे बंगाल से उसका नाम शिवम मिश्रा था और जो माल खरीदने आए थे उनका नाम अमन राज और गुलशन कुमार था। कहाँ से सर माल ला रहे थे लोग? ये लोग कलियाचक मालदा से। ऐसा कोई संदिग्ध स्थान है जो कि ये लोग पहले से कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमें कोई सूचना प्राप्त हुई थी कि विगत 1 महीना पूर्व भी इस प्रकार का कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ था, तो हम लोग इस पर नज़र बनाए हुए थे और जब दूसरी बार सूचना प्राप्त हुई तो हमने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। और ये अब तक की हाल फिलहाल की सबसे बड़ी खेपों में से एक है। ब्राउन शुगर 1 kg के लगभग बरामद हुई है और जिसकी मार्केट वैल्यू लाखों में है और FSL से जांच पश्चात ही अब इसका एग्जैक्ट मूल्यांकन किया जा सकता है। कलियाचक के भी कोई सोर्स का कुछ और पता चला है? जानकारी मिली है खरीदार और सप्लायर दोनों के, और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो अनुसंधान का विषय है, वो उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे।
पूछताछ में कालियाचक से ब्राउन शुगर लाकर बिहार समेत दूसरे राज्यों में बेचने की बात सामने आई है और पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य और आरोपियों की तलाश में जुटी है। इसके अलावा तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए जाए, तब तक के लिए देखते हैं डायरेक्ट न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।